आज इस वीडियो में हम क्लास 10th की प्रश्नावली 3.3 को हल करने वाले हैं। देखिए प्रश्नावली 3.3 में क्या दिया है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है 8x + 5y बराबर 11 और दूसरा इक्वेशन है हमारा x + y बराबर 4। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से कि विलोपन विधि होती क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया है उसको हल करने के लिए लिखेंगे सबसे पहले दिया है में जो इक्वेशन दिया है उन दोनों इक्वेशन को लिख लेंगे। फिर लिखेंगे ज्ञात करना है, उसमें लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा हल, यानी क्या ज्ञात करना है, विलोपन विधि द्वारा हल। तो देखिए हल लिखेंगे और इसको अब सॉल्व करेंगे। देखिए जो हमारा पहला इक्वेशन दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, और जो दूसरा इक्वेशन दिया है x + y बराबर 4 इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। देखिए विलोपन विधि में होता क्या है, जो दोनों समीकरण दिए होते हैं उन दोनों समीकरणों में से किसी एक चर के गुणांक को समान कर लेते हैं। समान करने के बाद उनको विलुप्त करना रहता है। विलुप्त मतलब उनको घटाना रहता है। विलोपन विधि का मतलब है कि किसी एक चर के गुणांक को समान करके उनको विलुप्त कर दीजिए, और विलुप्त करने के बाद जो एक चर बचेगा उसका मान निकल जाएगा। फिर वहाँ से उस चर का मान किसी एक समीकरण में रखेंगे तो हमारा अन्य जो चर बचा है उसका मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए हम इन दोनों समीकरणों में x का गुणांक यहाँ पर y है और x का गुणांक यहाँ पर 1 है। दोनों को समान करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 8 से गुणा करेंगे, या तो y का गुणांक को समान करने के लिए हम समीकरण 2 में 5 से गुणा करेंगे, क्योंकि समीकरण 1 में y का गुणांक 5 है। तो चलिए देखते हैं, हम लिखेंगे समीकरण 2 में 5 से समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर देखिए समीकरण 2 हमारा है x + y बराबर 4। इसके दोनों पक्षों में हम 5 से गुणा कर लेंगे। 5 से गुणा करने पर ये हमारा हो जाएगा 5x और ये हमारा हो जाएगा +5y बराबर 4 × 5 = 20 हो जाएगा हमारा। अब देखिए इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब हम यहाँ से किसी एक चर को विलुप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, विलोपन विधि में इन दोनों समीकरणों को घटा देंगे, समीकरण 3 और समीकरण 1 को। तो लिखेंगे समीकरण 1 से 3 घटाने पर देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है, 8x + 5y बराबर 11, और समीकरण नंबर 2 है हमारा 5x + 5y बराबर 20। देखिए घटाएंगे इनको, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब देखिए ये हमारी सेम संख्या है, 5y यहाँ पर भी है, 5y यहाँ पर भी है। तो जब सेम संख्या विपरीत चिन्ह के साथ आती है तो वो घट के 0 हो जाती है। इसको काट देंगे और यहाँ से हमारा बचेगा 11 - 20, और ये हमारा मिलेगा 8x। 8x - 5x करना है तो ये हमारा घट के क्या हो जाएगा, 3x। और देखिए इधर 11 - 20 है, इसको हम लोग घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा आगे 3x बराबर -9, और फिर यहाँ से x का मान हमारा निकलेगा 3x बराबर -9 को हम लिख सकते हैं x बराबर -9/3। ये 3 पे 3 कट जाएगा, x बराबर हमारा आ जाएगा -3। अब देखिए x के इस मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारा y का मान आ जाएगा। तो चलिए यहीं पे देख लेते हैं, लिखेंगे x के मान को समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 हमारा है
x प्लस वाई बराबर 4। इसमें हम लोग क्या करेंगे, x का मान -3 रख लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे x बराबर -3। अब देखिए y का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3 यहाँ पे माइनस में है, बराबर किधर जाएगा तो हमारा 3 क्या हो जाएगा प्लस में। अब y का मान हो जाएगा हमारा 4 3 7। यही हमारा y का मान हो जाएगा। और फ्रेंड देखिए, जिनको ये घटाना समझ में नहीं आ रहा है वो एक और विधि से कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा समीकरण नंबर 1 था और ये हमारा समीकरण नंबर 3 था। तो देखिए हम लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 3 घटाने पर। देखिए एक और तरीके से घटा सकते हैं। कैसे कि ये जो समीकरण 1 का जो बायां पक्ष है और समीकरण 3 का जो बायां पक्ष है, समीकरण 1 के बाएं पक्ष को लिख लेंगे और समीकरण 1 के बाएं पक्ष से समीकरण 3 के बाएं पक्ष को ऐसे घटा लेंगे। बराबर के एक इस साइड दाएं साइड लिखेंगे समीकरण 1 का दायां पक्ष और फिर माइनस समीकरण 3 का दायां पक्ष। ऐसे करने के बाद ये हमारा हो जाएगा 8x प्लस 5y। ये माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 5x माइनस 5y बराबर 11 में से 20 घटेगा तो ये हमारा हो जाएगा -9। अभी देखिए x वाले टर्म को हम एक साथ लिख लेंगे। ये हमारा हो जाएगा 8x, ये -5y और ये +5y और ये -5y बराबर -9। अब देखिए सेम संख्या विपरीत चिन्ह के साथ घट के क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0। इसको हम लोग यहाँ से काट देंगे और ये 8x से हम ये हमारा 5x रहेगा। 8x से हम क्या करेंगे 5x घटा लेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या बचेगा 3x और ये बराबर ये -9। तो x का मान हमारा क्या हो जाएगा -9/3। ये कट जाएगा 3 बार में तो x का मान हमारा आएगा ये -3। देखिए जिनको इस मेथड से समझ में नहीं आया है, इस मेथड समझ में नहीं आया घटाने का, वो क्या करेंगे ऐसे भी समझ सकते हैं। इससे भी x का मान -3 ही आएगा और यहाँ से भी x का मान हमारा -3 ही आएगा। आइए पहले प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। ये लिखा है 4x माइनस 3y बराबर 8 पहला समीकरण है और दूसरा समीकरण है 5x माइनस वाई बराबर 29/3। इसमें भी वही काम लिखेंगे, दिया है जो समीकरण दिया है उन दोनों समीकरणों को हम लोग लिख लेंगे। फिर लिखेंगे ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, विलोपन विधि से इनका हल ज्ञात करना है। अब लिखेंगे यहाँ पर हल। जो हमारा समीकरण दिया है उन दोनों समीकरणों को हम लिख करके इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और जो दूसरा समीकरण दिया है 5x माइनस y बराबर 29/3। एक मिनट देखिए यहाँ पे 6x है, 6x सभी को 6x बना लेंगे। फिर देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब फिर वही काम समीकरण 1 और 2 के किसी एक चर के गुणांक को समान बनाएंगे। इसमें इसका गुणांक दिया है हमारा 4x और इसमें x का गुणांक है 6y, इसमें y का गुणांक -3 है और इसमें y का गुणांक -1 है। तो हम क्या करेंगे, y के गुणांक को 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 में 3 से गुणा कर देंगे इसके दोनों पक्षों में। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। देखिए समीकरण 2 हमारा है 6x माइनस वाई बराबर 29/3। अब इसके दोनों पक्षों में हम 3 से गुणा कर देंगे। ये 3 से 3 हमारा कट जाएगा और ये 3 का अंदर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 18x माइनस 3y बराबर 29। इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब इनका हल ज्ञात करने के लिए विलोपन विधि से
हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 3 को घटा देंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, हम जिस समीकरण में हम गुणांक को समान करते हैं, उसके अलावा जो हमारा समीकरण बचता है उससे, और जो हमारा समीकरण आता है उसको लेकर के हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमारा समीकरण 3 ये दिया और समीकरण 1 हमारा ये दिया। लिखेंगे हम यहाँ पे समीकरण 3 से समीकरण 1 घटाने पर। तो देखिए, समीकरण 3 हमारा क्या है, 18x माइनस 3y बराबर 29। और समीकरण 1 हमारा क्या है, 4x माइनस 3y बराबर 8। घटाएंगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस हो जाए तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये देखिए, सेम संख्या क्या है हमारी, विपरीत चिन्हों के साथ। यहाँ पे 3y प्लस में हो गया और 3y माइनस में हो गया, तो क्या करेंगे, ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ख़त्म होगा। और ये 18x से हम 4x घटा लेंगे। देखिए, हमारे पास x की मात्रा यहाँ पर 18 है और यहाँ पर x की मात्रा 4 है, तो 18x से 4 ठो x हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14x, ये बचेगा बराबर। 29 से हम 8 घटाएंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब फिर देखिए, x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये दिया 14x बराबर 21। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, x बराबर 21/14 लिख लेंगे। और x का मान निकालने के लिए हम इसको काट लेंगे, कटेगा नहीं ये। देखिए, इसको हम 7 से काट देंगे तो हमारा हो जाएगा 7 दूना के 14 और 7 तरीके 21, यानी x का मान हमारा मिलेगा 3/2। अब x के इसी मान को हम क्या करेंगे, समीकरण किसी भी समीकरण में रख लेंगे तो हमारा y का मान मिल जाएगा। तो देखिए, हम यहाँ पर रखते हैं समीकरण 1 या समीकरण 2 में किसी में भी x का मान 3/2 रख लीजिए, जो समीकरण आपको आसान लगे। तो देखिए, हम रखते हैं समीकरण नंबर 1 में। हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। देखिए, समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा है 4x माइनस 3y बराबर 8। अब इसमें जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, 3/2। देखिए, 4 और x के बीच में गुणे का चिन्ह है तो यहाँ पे गुणे का चिन्ह हम लिख लेंगे, माइनस 3y बराबर 8। अब देखिए, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, और 2 का गुणा हो जाएगा 3 में, तो ये जगह हमारा 6 माइनस 3y बराबर 8। और देखिए, हमें यहाँ से y का मान निकालना है। तो देखिए, जिसका मान हमें निकालना रहता है और वो अगर माइनस में रहता है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि उसको बराबर को उस साइड ले जाके, दूसरे साइड ले जाके उसको प्लस में बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 6 को उतार लेंगे और 8 को बराबर किस साइड लेते आएंगे, तो ये जगह हमारा -8 बराबर, ये माइनस में 3y, ये बराबर इधर जाएगा तो प्लस में 3y कर लेंगे। अब 6 में से 8 घटेगा तो हमारा 2 आ जाएगा, और जो अंक बड़ा है उस अंक के सामने माइनस का चिन्ह है तो उत्तर के सामने माइनस का चिन्ह आ जाएगा, बराबर 3y। y का मान हमारा क्या निकलेगा, 3 इधर y के साथ गुणा के रूप में, बराबर इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, तो बराबर y हो जाएगा। अब 3 माइनस 2/3 बराबर y बोलें, या y बराबर -2/3 बोलें। अब हमारा y का मान यहाँ से ये 2/3 आ जाएगा। आइए पहला का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें दिया है 3x माइनस 5y बराबर 4, समीकरण नंबर 1, और समीकरण नंबर 2 दिया है 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। देखिए, सब वही काम करेंगे, लिख लेंगे। दिया है 3x माइनस 5y बराबर 4 और 9x माइनस 2y बराबर 7। देखिए, ये जो -7 था इसको बराबर इस साइड कर लेंगे तो हमारा +7 हो जाएगा। फिर लिखेंगे ज्ञात करना है विलोपन विधि द्वारा हल, फिर वही काम लिखेंगे हल। अब पहला समीकरण जो दिया है 3x माइनस 5y बराबर 4, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और जो दूसरा दिया है 9x माइनस 2y बराबर 7, इसको मान लेंगे बराबर 7। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखिए, हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में किसी भी एक चर के गुणांक को समान बना लेंगे।
जो समीकरण हमें आसान लगे, जो चर हमें आसान लगे, उसका गुणांक हम समान कर लेंगे और फिर उसके बाद उनको घटा लेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, समीकरण 1 में क्या करेंगे कि 3 से हम गुणा कर लेंगे। 3 से गुणा कर लेंगे तो ये यहाँ पर हमारा 9 हो जाएगा, और ये भी हमारा 1 से गुणा क्या है 9, फिर घटाएंगे तो ये घट के हमारा 0 हो जाएगा, फिर वहाँ से y का मान निकल जाएगा, फिर उस y के मान को किसी एक समीकरण में रख देंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 हमारा है 3x माइनस 5y बराबर 4। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। 3 से गुणा करने पर ये हमारा हो जाएगा 9x माइनस 15y बराबर 12। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर देखिए समीकरण 3 क्या है 9x माइनस 15y बराबर 12, और समीकरण 1 हमारा है, समीकरण 2 हमारा है 9x माइनस 2y बराबर 7। घटाना है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए सेम संख्या विपरीत चिन्हों के साथ, यहाँ पर वही संख्या प्लस में, यहाँ पर यही संख्या माइनस में, घट के 0 हो जाएगी, और यहाँ पे 15y माइनस में है और यहाँ पे 2y प्लस में है। तो देखिए इसको हम लोग 15y से 2y घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 13y। अब देखेंगे अंक कौन बड़ा था, 15y वाला अंक बड़ा था, तो 15y के सामने माइनस का चिन्ह था, यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस 13y बराबर 12 में से 7 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। अगर देखिए अगर किसी को ये नहीं समझ में आया तो देखिए यहाँ पे ये 15y किस में है माइनस में, तो हम लिखेंगे 15y, और ये 2y अब किस में है प्लस में, तो इसको लिख देंगे हम 2y। अब देखिए एक संख्या माइनस में और दूसरी संख्या प्लस में, क्या करेंगे दोनों संख्या को घटा लेंगे। तो जो बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाती है, तो ये 15y था, इसमें से 15y से 2y निकल जाएगा तो 13y बचेगा। अब जो अंक बढ़ा है उसके सामने का चिन्ह यहाँ पे लिख देते हैं तो माइनस 13y, इसी प्रकार से यहाँ पे आया है। अब देखिए यहाँ से इसको हम लोग लिख लेंगे y बराबर 5 बटा माइनस 13, ये माइनस 13 माइनस 1 से गुणा कर देंगे तो ये माइनस हमारा ऊपर चला जाएगा। तो अब देखिए y का, तो अब देखिए y के इस मान को हम क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण में रख लेंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 में, जो समीकरण में आसान लगेगा उस समीकरण में हम y का मान लिख लेंगे, रख लेंगे, और y का मान रखने के बाद वहाँ से x का मान निकाल लेंगे। तो देखिए हमारा समीकरण 1 ये है 3x माइनस 5y बराबर 4। हम क्या करते हैं इसी में y का मान माइनस 5 बटा 13 रख लेंगे। देखिए लिखेंगे समीकरण, यहाँ पे देख लीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है 3x माइनस 5y बराबर 4। x के स्थान पे क्या रखना है माइनस 5 बटा 13, ये जगह हमारा 3, और x के स्थान पे माइनस 5 बटा 13, ये माइनस 5y बराबर 4। अब देखिए ये कोष्टक, मतलब यहाँ पे 3 और x था, 3 और x के बीच में गुणे का चिन्ह है, तो यहाँ पर भी 3 और x के मान के बीच में गुणे का चिन्ह होगा। तो अब 3 का गुणा हम करेंगे माइनस 5 में, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 15 बटा में 13, माइनस 5y बराबर 4। अब देखिए ये माइनस 15 बटा 13 को हम बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस 15 बटा 13, तो इधर हमारा बचेगा माइनस 5y बराबर 4 प्लस 15 बटा 13। अब देखिए हम क्या करेंगे
13 का गुणा 4 में कर लेंगे, ये -5 हमारा रहेगा। 13 का गुणा 4 में कर लेंगे तो 52 हो जाएगा, प्लस 15 लिख लेंगे, बटा में 13 लिख लेंगे। ये हमारा 5y यहाँ पे उतर जाएगा माइनस में। और ये देखिए 52 में हम 15 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 2 7 और ये 5 1 6 यानी 67 हो जाएगा, बटा 13। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, y का मान निकालने के लिए, अब देखिए ये y बराबर हमारा -5/13 आ गया। अब y के इसी मान को हम किसी एक समीकरण में रख लेंगे और रख करके हम क्या करेंगे, वहाँ से x का मान निकालेंगे। तो देखिए हम इसमें लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x - 5y बराबर 4। y के स्थान पे हमें रखना है ये -5/13, तो ये हमारा हो जाएगा 3x - 5। y के स्थान पे हम लिखेंगे -5/13 बराबर 4। अब ये हमारा हो जाएगा 3x। अब देखिए यहाँ पे ये 5 और y के बीच में गुणे का चिन्ह है, तो यहाँ पर भी 5 और y के मान के बीच में गुणे का चिन्ह होगा। तो अब हमें क्या करना है, -5 का गुणा करना है -5 में। तो -5 का जब हम -5 में गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा +25। देखिए गुणा कैसे होता है, सबसे पहले चिन्हों का गुणा होता है तो माइनस गुणा माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर अंक का गुणा अंक में होगा तो 25 हो जाएगा, बटा 13 यहाँ पे उतर जाएगा, बराबर 4। अब यहाँ से x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे 3x बराबर 4। ये 25/13 को बराबर की पर लाएंगे तो ये जाएगा माइनस में 25/13। अब इसको हल करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, 13 का गुणा 4 में कर देंगे तो हमारा 52 यानी 52 हो जाएगा, माइनस 25/13। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3x बराबर 52 में से हम 25 घटाएंगे तो हमारा 27 हो जाएगा अपॉन 13। अब देखिए इधर 3 हमारा x के साथ गुणे के रूप में है, देखिए यहाँ पे 3 हमारा x के साथ गुणा के रूप में है, तो अब 3 बराबर किधर आएगा तो बटा के रूप में हो जाएगा, यानी भाग के रूप में हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे x बराबर 27/13 गुणे 3। अब देखिए 3 से 27 कट रहा है, 9 बार में इसको 3 से काट देंगे, यहाँ पर हमारा बचेगा x बराबर 9/13। तो ये हमारा x का मान आ जाएगा 9/13। आइए अब देखते हैं पहला का चौथा क्वेश्चन। देखिए दिया 0.4x प्लस 0.3y बराबर 1.7 और दूसरा इक्वेशन दिया है 0.7x माइनस 0.2y बराबर 0.8। देखिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है में क्या लिखेंगे, जो हमें इक्वेशन गिवन है उसको लिख देंगे 0.4x प्लस 0.3y बराबर 1.7 और इसको लिख देंगे। फिर उसके बाद फिर लिखेंगे ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, विलोपन विधि द्वारा इनका हमें हल ज्ञात करना है। फिर उसके बाद लिखेंगे हल में जो हमें इक्वेशन दिया है उन दोनों इक्वेशन को पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मानने के बाद हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक के चर को, या तो x को या तो y को, क्या करेंगे, इनके गुणांकों को, x के गुणांक को या तो y के गुणांक को समान कर लेंगे और समान करने के बाद एक को घटा करके और फिर हम क्या करेंगे, वहाँ से y का मान निकालेंगे। तो देखिए अब इसको हम क्या कर रहे हैं, x के गुणांक को समान करने के लिए समीकरण 1 में 0.7 से गुणा करना पड़ेगा और समीकरण 2 में x का गुणांक समान करने के लिए 0.4 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 0.4 है तो और यहाँ पर 0.7 है, इसलिए इसमें 0.7 से गुणा करेंगे और इसमें 0.4 से गुणा करेंगे x का गुणांक समान करने के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में 0.7 से व समीकरण 2 में 0.4
4 से गुणा करने पर। देखिए अब यहाँ से 0.4x प्लस 0.3y बराबर, इक्वेशन है पहला 0.4x प्लस 0.3y बराबर 1.7। इसमें क्या करना है, हमें 0.7 से गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके दोनों पक्ष में 0.7 से गुणा कर देंगे। अब देखिए जब 0.7 से गुणा 0.4 में होगा तो ये हो जाएगा 0.28x प्लस 0.21y बराबर, इसका गुणा हम कर दें तो ये हमें 1.19 मिल जाएगा। अब इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 0.4 से गुणा करेंगे। तो देखिए समीकरण 2 हमारा है 0.7x प्लस 0.2y बराबर 0.8। इसके दोनों पक्षों में 0.4 से गुणा कर देंगे। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.28x प्लस, और ये हमारा हो जाएगा 0.16, सॉरी ये 0.8 हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 0.28x प्लस 0.08y बराबर 0.32। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 4। अब देखिए समीकरण 3 और समीकरण 4 को हम घटा देंगे। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 व समीकरण 4 को घटाने पर। देखिए समीकरण 3 हमारा क्या है, ये 0.28x प्लस 0.21y बराबर 1.19। इसमें से हमें घटाना है ये 0.28x प्लस 0.08y बराबर 0.32। अब देखिए घटाएंगे तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह तो माइनस चिन्ह आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस और यहाँ पे प्लस है तो माइनस। ये देखिए 0.28x में से 0.28x घटा लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, कट जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। और ये 0.21y में से 0.08y घटाएंगे तो हमारा ये बचेगा 0.87y बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये हम लोग इसमें यक्स के गुणांक को समान करना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले समीकरण में 0.7 से गुणा कर देंगे। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 में क्रमशः 0.7 व 0.4 से गुणा करने पर। तो देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा 0.4x प्लस 0.3y बराबर 1.7। इसके दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे किससे, 0.7 से, और यहाँ पर भी गुणा कर देंगे 0.7 से। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 0.7 का गुणा होगा 0.4 में, तो ये हमारा हो जाएगा 0.28 प्लस 0.7 का गुणा होगा 0.3 में, तो ये हो जाएगा हमारा 0.21y। ये देखिए यहाँ पे x छूट गया है और बराबर इधर बचेगा हमारा, और 1.7 का गुणा होगा 0.7 में, तो ये आएगा हमारा 1.19। अब देखिए अब इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 0.4 से गुणा करेंगे। तो देखिए समीकरण 2 हमारा जो है 0.7x
माइनस 0.2y बराबर 0.8 है। इसमें क्या करना है, गुणा करना है किससे, 0.4 से। तो इसके दोनों पक्षों में हम लोग 0.4 से गुणा कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 0.2 से गुणा होगा 0.7 में, तो हो जाएगा हमारा 0.14 यक्स माइनस 0.2 का गुणा होगा 0.2 में। सॉरी, यहाँ पर हमारा 0.4 से गुणा करना था। तो देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में 0.4 से गुणा कर देंगे। देखिए, हमारा समीकरण नंबर 2 है 0.7 यक्स माइनस 0.2y बराबर 0.8। इसमें हमें गुणा करना है 0.4 से। तो ये हमारा 0.4 से गुणा हो जाएगा। तो 0.4 से 0.7 में गुणा होगा तो हो जाएगा 0.28 और ये एक्स माइनस 0.4 का गुणा होगा 0.2 में, तो ये हो जाएगा 0.0 और ये 8y बराबर इसका गुणा होगा तो हो जाएगा 0.32। अब इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 4। अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 4 इन दोनों को हम लोग घटा लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे कि समीकरण 3 से समीकरण 2 घटाने पर, देखिए समीकरण 3 हमारा क्या है, समीकरण 3 हमारा है 0.28 यक्स प्लस 0.21y बराबर 1.19। इसमें से हमको घटाना है क्या, 0.28 यक्स माइनस 0.08y बराबर 0.32। देखिए, घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए, अब यहाँ पर हमारा ये 0.28 यक्स प्लस में और यहाँ पर 0.28 यक्स माइनस में है। सेम संख्या विपरीत चिन्हों के साथ है, ख़त्म हो जाएगी। और ये बचा हमारा 0.21 वाई प्लस में और ये हमारा बचा प्लस में 0.08 वाई। यहाँ से क्या होगा, ये दोनों जुट जाएगा तो ये हो जाएगा 21 8 29, यानी ये जगह 0.29 वाई बराबर 1.19 में से 0.32 घटा देंगे। तो देखिए, ये हमारा बचेगा 0.87 बचेगा। अब देखिए हमें क्या करना है, y का मान निकालना है। तो इसको आप समीकरण 5 मान सकते हैं। अब फिर आप लिखेंगे यहाँ से कि समीकरण 5 से, समीकरण 5 से देखिए क्या है, समीकरण 5 0.29y बराबर 0.87। y का मान निकालना है, y के साथ 0.29 गुणा के रूप में है, बराबर के इस साइड आएगा तो हो जाएगा बटे के रूप में यानी भाग के रूप में। तो ये हमारा हो जाएगा 0.29, दशमलव से दशमलव कट जाएगा और 29 से 87 कट जाएगा 3 बार में, यानी y का मान हमारा आ जाएगा 3। अब y के इसी मान को हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में, समीकरण नंबर 3 या फिर समीकरण नंबर 1 या फिर समीकरण नंबर 2, किसी एक समीकरण में हम y का मान 3 रख देंगे। तो आइए देखते हैं, समीकरण नंबर 1 में हम y का मान 3 रखते हैं। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 हमारा क्या दिया हुआ है, 0.4 यक्स प्लस 0.3y बराबर 1.7। यहाँ पर हम रख देंगे y का मान 3, जो हमारा ये y का मान 3 आया है, इसी मान को हम उठा करके इसमें रख देंगे। तो देखिए हमारा जगह 0.4 यक्स प्लस 0.3 y का मान ये 3 जो y का मान है इसको हम उठा करके यहाँ पे रख देंगे। तो ये जगह हमारा गुणे 3 बराबर 1.7। अभी हमारा हो जाएगा 0.4 यक्स, इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो ये जाएगा 0.9 बराबर
1.7, ये 0.4x बराबर हो जाएगा, ये प्लस में 0.9 है, इसको बराबर किस साइड लेते आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में 0.9। अब 1.7 में से 0.9 घटाएंगे तो देखिए हमारा आंसर आएगा 0.8। अब क्या होगा, यक्स का मान निकालने के लिए यक्स के साथ 0.4 गुणा के रूप में है, ये बराबर किधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा 0.4। दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, 4 से 8 दो बार में खत्म हो जाएगा, यक्स बराबर 2 हमारा मान मिलेगा। यानी विलोपन विधि से इन दोनों समीकरणों को हल करने पर यक्स और वाई के मान, देखिए यक्स के मान 2 और वाई के मान 3 प्राप्त होंगे। आइए पहले का 5वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहले का 5वां क्वेश्चन दिया x/4 + y/3 बराबर -1/12 और दूसरा समीकरण दिया x/2 - 5/4 y बराबर 7/4। देखिए सबसे पहले लिखेंगे, दिया है दो समीकरण युग्म इतना और इतना, फिर लिखा है ज्ञात करना है विलोपन विधि द्वारा हल। अब लिखेंगे हल में जो हमारा इक्वेशन दिया है उसको, पहला जो इक्वेशन दिया है उसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और जो हमारा दूसरा समीकरण दिया है उसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को रेखीय समीकरण के रूप में लिखने पर, देखिए समीकरण 1 व 2 को रेखीय समीकरण के रूप में लिखेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारा, x/4 + y/3 बराबर -1/12। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, 3 का गुणा यहाँ कर देंगे, 4 का गुणा यहाँ कर देंगे और 3 का गुणा फिर 4 में कर देंगे, यानी भिन्न का जोड़ कर देंगे। तो देखिए 3 का गुणा x में हो जाएगा तो ये जाएगा 3x प्लस ये हमारा हो जाएगा 4y बटा 3 का गुणा 4 हो जाएगा तो ये हमारा 12 हो जाएगा बराबर -1/12। अब देखिए ये 3x प्लस 4y, 12 इधर भाग के रूप में है, बराबर किधर आएगा तो गुणे के रूप में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 गुणे 12/12। देखिए 12 से 12 कट जाएगा, हमारे इधर क्या बचेगा -1, यानी 3x प्लस 4y बराबर -1 बचेगा। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब इसी प्रकार से हम समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे। देखिए समीकरण नंबर 2 दिया है x/2 - 5/4 y बराबर 7/4। 4 का गुणा x में करेंगे तो ये हमारा 4x हो जाएगा, -2 का गुणा 5 में करेंगे तो ये हमारा 10y हो जाएगा, बटा में 4 का गुणा 2 में होगा तो 8 बराबर 7/4। अब देखिए यहाँ पर बटे के रूप में 8 है, क्या होगा 8 को हम बराबर की तरफ भेजेंगे तो यहाँ से 8 हमारा गुणे के रूप में हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, ये हमारा 4x - 10y बराबर 7/4, ये हमारा 8 बराबर के इस साइड आएगा तो गुणे में 8 हो जाएगा और ये 4 से 8 दो बार में कट जाएगा। और देखिए फिर ये क्या होगा 4x - 10y, फिर 7 का गुणा करेंगे 2 में तो ये बराबर 14 हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 4। अब देखिए हमारे समीकरण 3 कुछ इस प्रकार से है और समीकरण 4 कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे हम समीकरण 3 निकाले थे उसको यहाँ पे लिख लिया, तो समीकरण 4 निकाले थे उसको यहाँ पे लिख लिए। अब देखिए अब हम समीकरण 3 और 4 को विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, या तो x के गुणांक को बराबर बना लें या तो y के गुणांक को बराबर बना लें। तो देखिए हम x के गुणांक को बराबर बनाने के लिए चलते हैं, तो x के गुणांकों को बराबर बनाएंगे तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा और समीकरण नंबर 4 में हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 व 4 में क्रमशः, देखिए 3 व 4 में क्रमशः 4 व
3 से गुणा करने पर, देखिए 4 और 3 कहाँ पर है, 4 समीकरण नंबर 4 का है और 3 समीकरण नंबर 3 का है। तो यानी x के गुणांकों को समान बनाने के लिए, x के गुणांक को समान बनाने के लिए समीकरण नंबर 4 में जो x का गुणांक है उससे समीकरण नंबर 3 में गुणा कर देंगे, और समीकरण नंबर 3 में जो x का गुणांक है उससे समीकरण नंबर 4 में गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर समीकरण नंबर 3 हमारा है 3x प्लस 4y बराबर -1। इसमें हम लोग गुणा कर देंगे 4 से इसके दोनों पक्षों में, तो ये हमारा हो जाएगा 12x प्लस 16y बराबर -4। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 5। अब फिर वही काम समीकरण नंबर 4 में करेंगे। समीकरण नंबर 4 हमारा है 4x माइनस 10y बराबर 14। इसके दोनों पक्षों में हम 3 से गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 3 से गुणा हो जाएगा और यहाँ भी 3 से गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12x माइनस 30y बराबर 42। अब हम लोग इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 6। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 6 से समीकरण 5 46y बराबर, ये देखिए 42 है प्लस में और यहाँ पर 4 है प्लस में, 42 और 4 को जोड़ेंगे तो ये भी हमारा 46 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 7। अब देखिए y का मान निकालने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 7 से, समीकरण 7 क्या है, -46y बराबर 46 या y बराबर 46 बटा -46। देखिए 46 से 46 कट जाएगा एक बार में और ये माइनस बचेगा, तो y का मान हमारा क्या आएगा -1। अब y के इसी मान को हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में रख देंगे, या तो समीकरण नंबर 5 में रख लीजिए या तो समीकरण नंबर 6 में रख लीजिए। 5 और 6 में न रख करके देखिए हम यहाँ पर समीकरण नंबर 3 और 4 में रख लेंगे, क्योंकि 3 और 4 में रखने पर हमें आसानी होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसी एक समीकरण में रख लेंगे। देखिए समीकरण 3 में रख के चलते हैं। समीकरण 3 हमारा है 3x प्लस 4y बराबर -1। इसमें हम क्या करेंगे, y के स्थान पर -1 रख लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3x प्लस 4 y के स्थान पर -1, यहाँ पर ये कोष्टक लग जाएगा और बराबर -1। अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा 3x -1 का गुणा होगा 4 में, तो ये हो जाएगा हमारा -4 बराबर -1। 3x का मान क्या होगा -1 और ये -4 बराबर हो जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो इधर से हमारा मिलेगा 3x बराबर 3। देखिए एक अंक माइनस में और एक अंक प्लस में, दोनों अंक घट जाएगा और जो अंक बड़ा है उसके सामने का चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 3/3। 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, x का मान हमारा 1 प्राप्त होगा। यानी इस समीकरण को, इस दिए हुए समीकरण को हमें विलोपन विधि से हल करने पर x और y के मान 1 और -1 प्राप्त होते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला। देखिए दूसरे का पहला में दिया है कि ax प्लस by बराबर c और a² प्लस b² y बराबर c²। हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे, दिया है रैखिक समीकरण युग्म ax प्लस by बराबर c तथा a² प्लस b² बराबर c²। फिर लिखेंगे ज्ञात करना है विलोपन विधि से हल, यानी विलोपन विधि द्वारा इसका हल ज्ञात करना है इन दोनों समीकरणों का। तो देखिए आगे लिखेंगे, अब हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद जो इक्वेशन में दी हुई है, ये ax प्लस by बराबर c, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, और जो अन्य समीकरण दिया है हमारा a² प्लस b² बराबर c², इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में x के गुणांकों को समान बनाने के लिए, समीकरण 1 में x का गुणांक a है और समीकरण 2 में x का गुणांक a², तो हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 में भी x का गुणांक a² बनाने के लिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों में
ए से गुणा कर देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में ए से गुणा करने पर, देखिए समीकरण 1 हमारा है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। इसके दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, ए से गुणा कर देंगे। तो कि ए का गुणा ए में हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए का गुणा बी में होगा तो ए बी वाई बराबर ए सी। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 2 दोनों को आपस में घटा लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 से 2 घटाने पर, देखिए समीकरण 3 हमारा है ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर ए सी, और समीकरण 2 हमारा है ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर सी स्क्वायर। देखिए घटाएंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। सेम संख्या ए स्क्वायर एक्स बस विपरीत चिन्ह के साथ है तो खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या बचा ए बी वाई माइनस बी स्क्वायर वाई। यहाँ पे हम लिख लेंगे ए बी वाई माइनस बी स्क्वायर वाई बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ए सी माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा क्या होगा, यहाँ से दोनों जगह से हम क्या करेंगे y कॉमन कर लेंगे। तो y हमारा कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा ए बी माइनस बी स्क्वायर, और इधर क्या है ए सी माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए हमें y का मान निकालना है। y का मान निकालने के लिए y का जो भी गुणांक है उसको बराबर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है y बराबर ए सी माइनस सी स्क्वायर बटा ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए हम इसको एक तरह से लिख सकते हैं, लिखेंगे y बराबर, यहाँ पे देखिए यहाँ से c कॉमन हो रहा है, यहाँ से c कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा a बचेगा और यहाँ पे माइनस सी बटा इन दोनों जगह से b कॉमन कर लेंगे। तो जब b कॉमन होगा तो यहाँ पे बचेगा a माइनस b, यही हमारा y का मान होगा। अब y के इसी मान को हम क्या करेंगे किसी भी एक समीकरण में, या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में रख लेंगे तो हमें x का मान भी प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं, अब इस y के मान को हम क्या करेंगे इस समीकरण नंबर 1 में रख लेंगे और यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो देखिए समीकरण नंबर 1 हमारा है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। देखिए समीकरण नंबर 1 में y के स्थान पे हम लोग क्या करेंगे y बराबर c कोष्ठक में a माइनस सी बटा b कोष्ठक में a माइनस बी, इसको रख लें या फिर इसको रख लें। देखिए हम इसी को रख के चलेंगे, y का ये भी मान है तो हम इसी को रख लेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा ए सी माइनस सी स्क्वायर बटा ए बी माइनस बी स्क्वायर बराबर सी। अब देखिए हम इसको हल करके यहाँ से x का मान निकालेंगे। ये हमारा हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का अंदर गुणा हो जाएगा ए सी माइनस सी स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा ए बी सी माइनस बी का गुणा हो जाएगा सी स्क्वायर में, तो हो जाएगा बी सी स्क्वायर बटे बचेगा इसका ये ए बी माइनस बी स्क्वायर बराबर सी। अब देखिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे इसका गुणा हम पूरा ए एक्स में करेंगे, इसका गुणा ए एक्स में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए एक्स गुणे ए बी माइनस बी स्क्वायर, और ये बचेगा हमारा तब प्लस ए बी सी माइनस बी सी स्क्वायर। अब ये पूरे का बटा हो जाएगा ए बी माइनस बी स्क्वायर बराबर ये क्या बचेगा सी। अब देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे ए एक्स का अंदर गुणा कर लेंगे, तो जब ए एक्स का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर
बी यक्स माइनस ए यक्स का गुणा होगा बी स्क्वायर में, तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर यक्स प्लस ए बी सी माइनस बी सी स्क्वायर बटे में ए बी माइनस बी स्क्वायर बराबर सी। अब देखिए ए बी माइनस बी स्क्वायर बटा सी इधर बटे में बराबर उधर बचेंगे, ये गुणे के रूप में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बचेगा हमारा ए स्क्वायर बी एक्स माइनस ए बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी सी माइनस बी सी स्क्वायर बराबर सी से गुणा हो जाएगा इसमें ए बी माइनस बी स्क्वायर में, ए बी माइनस बी स्क्वायर बराबर किधर चलाएगा तो उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब सी का अंदर गुणा कर लेंगे, सी का अंदर गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी, और ये हमारा इधर है ए स्क्वायर बी एक्स माइनस ए बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी सी माइनस बी सी स्क्वायर। अब देखिए हमारे यहाँ से यक्स कॉमन हो रहा है, हम यहाँ से यक्स कॉमन कर लेंगे और इनको बराबर के इस साइड भेज लेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, यक्स यहाँ से कॉमन होगा इन दोनों जगह से, तो यहाँ पे बचेगा हमारा ए स्क्वायर बी, यक्स कॉमन हो गया तो बचा ए स्क्वायर बी, और ये माइनस यहाँ से यक्स कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा ए बी स्क्वायर प्लस न लिख करके इन सबको बराबर के हिस्सा लेता है ये, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर, ये क्या है ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी, ये प्लस ए बी सी बराबर किधर आएगा तो माइनस ए बी सी, ये माइनस बी सी स्क्वायर बराबर किधर आएगा तो प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये देखिए ये ए बी सी है और ये भी ए बी सी होगा, ये प्लस ए बी सी माइनस ए बी सी खत्म होकर जीरो हो जाएगा, और यक्स का मान निकालना है, यक्स के साथ ये ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर गुणे के रूप में है, ये बराबर किधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा यक्स बराबर ये पूरा, यक्स बराबर ये कितना बचा इधर हमारा बी स्क्वायर सी, देखिए ये बी स्क्वायर सी माइनस में है और ये बी सी स्क्वायर प्लस में, तो हम क्या करेंगे बी सी स्क्वायर को पहले लिख लेंगे यहाँ पे बी सी स्क्वायर, माइनस में बी स्क्वायर सी है तो इसको हम लोग बाद में लिख लेंगे बी स्क्वायर सी बटे ये ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर है गुणे के रूप में एक्स के साथ बराबर कर जाएगा तो बटे के रूप में हो जाएगा ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से बी सी कॉमन हो रहा है और यहाँ से ए बी और ए बी कॉमन हो रहा है, तो यहाँ से क्या करिए, यहाँ से बी सी कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा सी माइनस बी बटे यहाँ से ए बी कॉमन कर लीजिए और यहाँ पर भी ए बी है तो ए बी कॉमन कर लीजिए, ए बी कॉमन करने पर यहाँ पर बचेगा ए माइनस और यहाँ पर बचेगा बी, यही हमारा क्या होगा यक्स का मान होगा। और एक चीज़ देखिए यहाँ पर देखिए बी से बी कट रहा है तो हम क्या करेंगे बी से बी को काट देंगे, तो हमारा फाइनली यक्स का मान मिल जाएगा सी कोष्टक में सी माइनस बी बटे ए कोष्टक में ए माइनस बी, ये हमारा यक्स का मान हो जाएगा, और ये जो हमने पीछे निकाला ये हमारा वाई का मान हो जाएगा, यही हमारा इस समीकरण का हल होगा। अब देखिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, ये दिया है ए प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी वाई बराबर 2ab और ए प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस बी वाई बराबर ए बी। देखिए इसमें भी लिखेंगे वही काम, दिया है समीकरण रैखिक समीकरण युग्म ए प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी वाई बराबर 2ab और ए प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस बी वाई बराबर ए बी लिखेंगे, ज्ञात करना है विलोपन विधि से हल। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पर हम लोग हल, जो समीकरण हमें दिया है उनको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो देखिए ये समीकरण हमारा है ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इंटू वाई बराबर 2ab, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1, और दूसरा हमारा समीकरण दिया है ए प्लस बी एक्स
माइनस ए माइनस बी वाई बराबर ए बी। विलोपन विधि मतलब दोनों समीकरणों में से किसी एक चर को या तो x के या तो y के गुणांक को समान कर लेते हैं। समान करके उनको घटाने पर या जोड़ने पर ख़त्म होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें देखते हैं x का गुणांक a प्लस बी है और इसमें भी x का गुणांक a प्लस बी है और y का गुणांक a माइनस बी और इसमें भी y गुणांक a माइनस बी। लेकिन यहाँ पर y का गुणांक जो है वो प्लस में है और यहाँ पर y का गुणांक माइनस में है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों समीकरणों को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे तो y का गुणांक सेम होने के कारण ये y का पद यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। हमें सिर्फ x के पद में एक समीकरण मिलेगा और वहाँ से x का मान मिल जाएगा। देखिए हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर आगे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। देखिए समीकरण 1 व 2 को जो जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस बी इंटू वाई बराबर 2ab और a प्लस बी इंटू एक्स माइनस a माइनस बी इंटू वाई बराबर ab। दोनों को क्या करना है, हमें जोड़ना है, तो सब क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी एक्स है और यहाँ पर भी a प्लस बी एक्स है। यहाँ पर एक a प्लस बी एक्स और यहाँ पर भी एक a प्लस बी एक्स। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएंगे, 2 a प्लस बी इंटू एक्स हो जाएंगे। यानी ये a प्लस बी एक्स एक एक थे मिलके 2 a प्लस बी इंटू एक्स हो जाएंगे और ये ख़त्म हो जाएगा हमारा सेम संख्या विपरीत चिन्ह के साथ है तो ख़त्म हो जाएगी बराबर 2ab में एक ab जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 3ab। अब देखिए, अब इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से, लिखेंगे समीकरण 3 से। देखिए समीकरण 3 को हल करेंगे, समीकरण 3 हमारा है 2a प्लस बी इंटू एक्स बराबर 3a प्लस बी। देखिए यहाँ पर हमें x का मान निकालना है तो x का मान हमारा क्या होगा, x के साथ ये 2a प्लस बी गुणे के रूप में है। अब इन सब को हम बराबर के इस साइड कर देंगे तो ये सब हमारा किस में हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2a प्लस बी को बराबर को उस साइड भेज देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3ab बटा में 2a प्लस बी। ये हमारा x का मान होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी x के मान को किसी एक समीकरण में या तो इसमें रखें या तो इसमें रखेंगे तो हमें वहाँ से y का मान मिल जाएगा। अब देखिए यही हमारा समीकरण नंबर 1 है। हम इस समीकरण नंबर 1 को यहाँ पर नोट कर लेंगे और यहीं पर x का मान जो हमारा 3ab बटा में 2a प्लस बी आया है, इसी को हम क्या करेंगे, इस स्थान पे रख देंगे। तो चलिए रखते हैं x के मान को। देखिए ये हमारा यहाँ पे a प्लस बी और x के स्थान पे हमें रखना है 3ab अपॉन 2a प्लस बी। तो हम x के स्थान पर रख देंगे 3ab बटे 2a प्लस बी और इन सबको हम एक कोष्टक में कर देंगे। प्लस ये हमारा बचेगा a माइनस बी इंटू वाई बराबर 2ab। अब देखिए a प्लस बी का 3ab में गुणा हो जाएगा। तो ये देखिए a प्लस बी का हम 3ab में गुणा करेंगे तो देखिए पहले a का गुणा 3ab में होगा तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर b। फिर ये प्लस बचा यहाँ पे, फिर b का गुणा होगा 3ab में, ये क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर और बटा में बचेगा ये 2a प्लस बी। प्लस यहाँ पे बचा हमारा a माइनस बी इंटू वाई बराबर 2ab। अब देखिए हमारे यहाँ पे 3ab कॉमन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, ऊपर से 3ab कॉमन कर लेंगे। ये 3ab हम ऊपर से कॉमन कर लेंगे तो ये हमारा बचेगा
टू, सॉरी यहाँ पे बचेगा हमारा सिर्फ ए बचेगा और ये प्लस यहाँ पे बी बचेगा, बटे क्या बचेगा हमारा 2a प्लस बी, प्लस ये हमारा बचेगा a माइनस बी इंटू वाई बराबर 2ab। देखिए a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा, इस a प्लस बी से a प्लस बी को हम यहाँ पर भी काट सकते थे, लेकिन यहाँ पर काटने से आप में से अधिकतर लोगों को ये बात समझ में नहीं आई होती, तो इसलिए देखिए अंदर गुणा करके फिर कॉमन करके फिर काटें इधर इसको। अब यहाँ से हमारा क्या बचेगा 2 बचेगा और ये ऊपर 3ab बचेगा, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे ऊपर 3ab अपॉन 2 प्लस a माइनस बी इंटू वाई बराबर 2ab। अब देखिए हमें क्या करेंगे 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये 2 इसके भी बटा में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3ab प्लस 2 से इसमें गुणा कर लेंगे तो ये जाएगा हमारा 2a माइनस बी इंटू वाई। अब ये 2 पूरे के बटा में हो जाएगा बराबर 2ab। अब हम यहाँ क्या करेंगे 2 को बराबर की साइड भेज देंगे, तो इधर हमारा बचेगा 3ab प्लस 2a माइनस बी इंटू वाई बराबर 2 का 2 में गुणा हो जाएगा 4ab। y का मान निकालना है तो उसके लिए 3ab को हमें बराबर इधर भेजना पड़ेगा, तो इधर प्लस में 3ab है बराबर किधर आएगा तो माइनस में 3ab हो जाएगा, और ये हमारा बचेगा यहाँ पे 2 कोष्टक में a माइनस बी वाई बराबर 4ab, 3ab बराबर किधर आएगा तो माइनस में 3ab हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये 4 ठो ab है और यहाँ पर 3 ठो ab है, तो 4ab से 3ab हम लोग घटा लेंगे तो इधर हमारा बचेगा सिर्फ 1ab बचेगा, और बराबर इधर हमारा बचेगा 2a माइनस बी इंटू वाई। अब y का मान निकालने के लिए y के साथ 2a माइनस बी गुणे के रूप में है, बराबर किधर आएगा तो ये बटे के रूप में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ab बटा 2a माइनस बी, जो कि यही हमारा y का मान होगा। आइए अब दूसरे का तीसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन दिया है बी एक्स बटा ए प्लस ए वाई बटा बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दिया दूसरा समीकरण एक्स प्लस वाई बराबर 2ab। देखिए वही काम सब में लिखेंगे, दिया है जो समीकरण दिया उन दोनों समीकरणों को लिख लेंगे, फिर लिखेंगे ज्ञात करना है विलोपन विधि से हल, फिर लिखेंगे हल। इसका हल अब हम लोग लिखेंगे। देखिए जो पहला समीकरण दिया है उसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, और जो दूसरा समीकरण दिया है उसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए पहले समीकरण को हम सबसे पहले रेखीय समीकरण के रूप में बदल लेंगे, तो क्या करेंगे लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 को रेखीय समीकरण के रूप में बदलने पर, देखिए समीकरण 1 को रेखीय रूप में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण प्राप्त है बी एक्स बटा ए प्लस ए वाई बटा बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें हम लोग क्या करेंगे b का गुणा इसमें कर देंगे, a का गुणा इसमें कर देंगे, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे और जो इसका हर बचेगा उस हर को बराबर के इस साइड ले जाएंगे। देखिए b का गुणा bx में हो जाएगा तो ये हो जाएगा b स्क्वायर x, यहाँ पे प्लस है तो प्लस उधर हो जाएगा, a का गुणा ay में हो जाएगा तो ये जाएगा a स्क्वायर y अपॉन a का गुणा b में हो जाएगा तो ये जाएगा ab बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्या करेंगे b स्क्वायर x प्लस ए स्क्वायर वाई, और ये ए बी को बराबर की साइड लेते आएंगे, यहाँ पर ए बी भाग के रूप में इधर आएगा तो गुणा के रूप में हो जाएगा, तो इधर बराबर किधर क्या बचा है हमारा, बराबर किधर हमारा बचा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके साथ ये हमारा ए बी गुणे के रूप में आ जाएगा ए बी। अब ए बी का अंदर गुणा करेंगे तो हमारा मिलेगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर ए बी का अंदर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब, यानी ए की घात 3 और बी प्लस ए बी की घात 3।
अब देखिए, अब हम लोग इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब हम समीकरण 2 और समीकरण 3 को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे। देखिए, समीकरण 2 को हम लिख लेंगे। देखिए, ये हमारा समीकरण नंबर 2 था और ये हमारा समीकरण नंबर 3 था। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में यक्स के गुणांक को बी स्क्वायर बनाने के लिए समीकरण 2 के दोनों पक्षों में हम बी स्क्वायर पे गुणा कर देंगे। तो देखिए, समीकरण 2 क्या है, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 में बी स्क्वायर से गुणा करने पर, देखिए समीकरण 2 हमारा है यक्स प्लस वाई बराबर 2ab। इसमें हम लोग क्या कर देंगे, बी स्क्वायर पे गुणा कर देंगे। देखिए, बी स्क्वायर पे गुणा होगा यक्स में, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर यक्स, बी स्क्वायर पे वाई में गुणा होगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर वाई बराबर, ये हो जाएगा हमारा 2ab³। अब इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 3 और समीकरण नंबर 4 को हम घटा लेंगे। तो देखिए, ये समीकरण लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 3 से समीकरण 4 घटाने पर, देखिए समीकरण 3 हमारा है बी स्क्वायर यक्स प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर a³ b प्लस ab³ और ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर 2ab³। इनको घटाना है, घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस भी लग जाएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा। देखिए, बी स्क्वायर यक्स से बी स्क्वायर यक्स खत्म हो जाएगा। देखिए, ये कट जाएगा तो हमारा यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई बराबर, ये हमारा बचेगा a³ b प्लस ab³ माइनस 2ab³। देखिए, ये एक ab³ है और ये 2 ab³ है, यानी एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो 2 ab³ में से एक ab³ हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा एक ab³ बचेगा और जो बड़ा है उसके सामने का चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे एक है, ये छोटा है और यहाँ पे 2 ये बड़ा है, तो 2 के सामने का चिन्ह माइनस यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पे बचेगा a³ b बराबर, ये बचेगा ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई। अब देखिए, यहाँ से y को कॉमन कर लेंगे तो हमारे यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a³ b माइनस ab³। अब देखिए, यहाँ से y का मान निकाल रहे हैं, y के साथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणे के रूप में है, बराबर को सट जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। बराबर की तरफ पहले से है a³ b माइनस ab³ बटे में ये आएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए, ऊपर से ए बी और ए बी कॉमन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, ऊपर से ए बी को हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा मिलेगा y बराबर, यहाँ से ए बी कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बचे, देखिए ए और बी कॉमन हो गया तो यहाँ पे ए के घाते 2 बचेगा माइनस, यहाँ पे ये एक कॉमन हो गया और ये बी, एक बी ये कॉमन हो गया तो यहाँ पे बी की घात 2 बचेगी बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा तो वाई का मान हमारा आ जाएगा ए बी। अब वाई का ये मान ए बी हम किसी एक समीकरण में रख देंगे, समीकरण नंबर 2 या 3 में रख लेंगे। देखिए, समीकरण नंबर 2 हमारा है यक्स प्लस वाई बराबर 2ab। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में लिखेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए, लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, देखिए समीकरण 2 हमारा है यक्स प्लस वाई बराबर 2ab। y के स्थान पे क्या रखना है, ab, तो ये हमारा हो जाएगा यक्स प्लस ab बराबर 2ab। यहाँ पे सामने लिख लेंगे y बराबर ab।
इसलिए यहाँ पे y के स्थान पे ए बी हो गया। अब देखिए x का मान निकालने के लिए ए बी इधर प्लस में बराबर हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये बराबर 2ab है, इधर ये माइनस में आएगा तो माइनस में ए बी हो जाएगा। और अब यहाँ से 2ab में से एक ab हम लोग घटा देंगे तो x का मान क्या मिलेगा, ab। यानी y का मान भी हमारा मिला ab और x का मान भी हमारा मिल गया ab। यही हमारा x और y का मान होगा।